बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही डिलीशियस और जूसी गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। अगर आप तमाम टिप्स मेरी तरह से फॉलो करेंगे तो आपके ये गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गुलाब जामुन के लिए हम यहाँ पर शीरा तैयार कर लेंगे। तो एक कढ़ाई में डाल देंगे 2 कप पानी और इसके अंदर हम 1 कप डाल देंगे चीनी। ये डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे और चीनी को हम मेल्ट होने के लिए पकने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। तो एक बाउल में हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। नीडो का हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त गुलाब जामुन का रिज़ल्ट आता है। आपने चाय वाला मिल्क पाउडर इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद 4 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे मैदा और आधी चम्मच डाल देंगे बेकिंग पाउडर। आपने यहाँ पर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडे का नहीं। तो ये डालकर हम इसको चम्मच से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर में तमाम ड्राई चीज़ें डालकर हमने इसको मिक्स कर लिया था। इसके बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच मेल्टेड घी डाल देंगे। आपने यहाँ पर घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का नहीं। ये डालने के बाद हम इसके अंदर 1 अदद अंडा डाल देंगे। अंडा आपने रूम टेम्परेचर पर लेना है, तमाम चीज़ें आपके रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। ये डालकर हम इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नई है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। इस तरह से मिक्स करने के बाद चम्मच को हम हटा देंगे और यहाँ पर हम हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। आपने यहाँ पर इसको सख्त नहीं गूंदना, हल्के हाथों से इसको हम नरम सा इसका आटा गूंद लेंगे। आप देखिए हमने यहाँ पर गुलाब जामुन के लिए नरम सा आटा गूंद लिया है। इसके बाद हम इसके गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। तो जिस साइज़ के आपने गुलाब जामुन बनाने हैं उतना आप ये डो ले लें। इस तरह से ये थोड़ा सा तोड़कर हथेली पर रखकर इसको गोल करते हुए इसका हम एक गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। इसके बाद आपने इस तरह से सर्कल में घुमाते हुए इसका एक ज़बरदस्त सा गुलाब जामुन तैयार कर लेना है, इसमें ज़रा सा भी क्रैक ना हो। तो इस तरह से एक जो गुलाब जामुन हमने तैयार कर लिया है, बाकी के तमाम गुलाब जामुन इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। अब जो हमने चाशनी पकने के लिए रखी थी, चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई है। 2 चम्मच पानी में ज़र्दा कलर डालकर हमने मिक्स कर लिया था, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके साथ ही 2 सब्ज़ इलायची तोड़कर हम इसके अंदर डाल देंगे। ज़र्दा कलर से बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा चाशनी में और ये चाशनी जो है वो बिल्कुल तैयार है। इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम दूसरे चूल्हे पर स्लो आंच पर पकने के लिए रख देंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए पैन में ऑयल को हमने गर्म कर लिया था और यहाँ पर हमने तमाम गुलाब जामुन जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं अभी से ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो पैन में ऑयल को आपने इतना गर्म करना है कि आप इसके अंदर फिंगर डालें तो आपको ये बिल्कुल भी गर्म महसूस ना हो। तो यहाँ पर हम ये छोटा सा गुलाब जामुन हमने बनाया था, इसको हम डाल देंगे और इसको हम चेक करेंगे ऑयल हमारा कितना गर्म है। आपने भी इसी तरह से इसको चेक करना है। तो आपको यहाँ पर हल्के से बबल्स नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ पर ये ऑयल हमारा बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। इसके बाद जो हमने गुलाब जामुन बना कर रखे थे वो तमाम हम ऑयल में डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से पकने के लिए रख देंगे और नीचे से आंच हमने इसी तरह से बिल्कुल स्लो रखनी है, तेज़ आंच पर हमने इनको फ्राई नहीं करना। तमाम गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और आपको यहाँ पर इसके बबल्स नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। इस तरह से स्पैचुला से हल्के हाथों से हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। एक साइड से ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, इसी तरह से हम इनकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इनको पका लेंगे। तो यहाँ पर आपने इस तरह से ऑयल में स्पैचुला को गोल घुमाते हुए इनको फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद इनमें ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। अब यहाँ पर इनको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इनमें ज़बरदस्त सा कलर आना शुरू हो गया है। अगर आपने यहाँ पर डार्क करना है तो आप इनको मज़ीद पका लें, वरना तो आप इसी तरह से निकाल कर इनको चाशनी में डाल दें। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका कलर डार्क करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ये ज़बरदस्त से गुलाब जामुन तैयार है, इनको हम निकाल लेंगे। और जो चाशनी हमने बना कर रखी थी, हमने चूल्हा इसका बंद कर दिया था और अभी ये नीम गर्म चाशनी है, इसके अंदर तमाम गुलाब जामुन हम डाल देंगे और इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम अब कवर करके 30 मिनट के लिए रख देंगे।
गुलाब जामुन को तैयार करके शीरे में डिप करके रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं। ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं तो आप माशाल्लाह से इनकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। और आपने इस बात का ध्यान रखना है, जिस तरह से आप गुलाब जामुन बनाएंगे तो शीरे में रखने के बाद ये मज़ीद थोड़े से बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर शीरा डाल देंगे ताकि इसके ऊपर अच्छे से शाइन आ जाए। इसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार और जूसी से ये गुलाब जामुन। आप इनकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। आपके घर पर जब भी मेहमान आए तो आप 15 मिनट में ये गुलाब जामुन बनाकर उनको सर्व करें। मेहमान यकीन नहीं करेंगे कि आपने ये गुलाब जामुन घर पर बनाए हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार हुए थे और इस तरह से हम इनके ऊपर शीरा डाल देंगे ताकि इनकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आए। अब बारीक कटे हुए पिस्ते हम डालकर इसकी गार्निश कर देंगे। आप अपने घर पर ये इजी सी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।